सोचो एक लड़की से तुम बहुत प्यार करते हो लेकिन वो नहीं करती क्योंकि वो तो बहुत ब्यूटीफुल है और तुम जल्लूस है। लेकिन एक दिन तुम उठते हो तो पता चलता है कि तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो और उसके बाद उस पावर का यूज तुम उस लड़की का दिल जीतने के लिए करने लग जाते हो। इस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी है। स्टार्टिंग में दिखाते हैं एक समुद्र के किनारे एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में टिम, उसके डैड, मॉम, अंकल और उसकी बहन है। हर न्यू ईयर पे टिम के यहाँ पार्टी होती है और आज भी ऐसा ही है। जैसे ही 12 बजते हैं सब लोग एक दूसरे को किस करते हुए हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। लेकिन टिम यहाँ पे इस लड़की को किस के बजाय हाथ मिला के ही हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। और फिर अगले दिन जब ये उठता है तो इसे अफसोस भी होता है कि उसे लास्ट नाइट किस कर लेनी चाहिए थी। खैर, आज टिम का बर्थडे है और ये पूरे 21 साल का हो चुका है। थोड़ी देर बाद इसके डैड इसको नीचे बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुमको अपने खानदान का एक सीक्रेट बताऊंगा और ये सीक्रेट मुझे भी तुम्हारे दादा ने तब बताया था जब मैं 21 साल का हुआ था। वो बताते हैं कि हमारे खानदान में हर आदमी के पास टाइम ट्रेवल करने की पावर होती है और ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक अलमारी में जाना होता है, अपने दोनों मुट्ठियों को जोर से बंद करना होता है और फिर जिस टाइम के बारे में तुम सोचोगे वहां पहुंच जाओगे। अब जाहिर सी बात है टिम को इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक बार ट्राई करके जरूर देखता है। वो अलमारी में जाता है, अपनी मुट्ठियां टाइट करता है और लास्ट नाइट हुई पार्टी के बारे में सोचता है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं जो उसने लास्ट नाइट पहने थे और बाहर से गानों की भी आवाज आ रही होती है। वो बाहर जाके देखता है तो वो सच में कल वाली पार्टी में पहुंच गया था और इस बार ये उस लड़की को किस भी कर लेता है। इसके बाद टिम जब वापिस अपने डैड के पास आता है तो उसके डैड कहते हैं कि इस पावर के बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताना, मैंने भी तुम्हारी मम्मी को कभी कुछ नहीं बताया और इसके अलावा इसका यूज कभी भी पैसों और पावर के लिए मत करना, नहीं तो तुम अपने ग्रैंडफादर और अंकल की तरह अकेले रह जाओगे। इस पे टिम कहता है क्या वो इस चीज का यूज गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कर सकता है। दरअसल टिम को एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी जो उससे बहुत प्यार करे, लेकिन आज तक किसी भी लड़की ने टिम को भाव नहीं दिया। और ये चीज सुन के टिम के डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ये जरूर कर सकते हो। और इसके थोड़े दिन बाद भगवान भी टिम की सुन लेते हैं, क्योंकि टिम की बहन की दोस्त टिम के घर पे 2 महीनों के लिए रहने आती है और वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उसको देखते ही टिम तो लट्टू सा हो जाता है। और इसका नाम है शार्लेट। और इसी दिन से टिम उसके साथ ज्यादातर टाइम बिताता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो टिम को उसकी बैक पे क्रीम लगाने को कहती है और इस पे टिम क्रीम लगाने तो जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड था कि सारी क्रीम उसके बैक पे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने टाइम ट्रेवल का यूज करता है और फिर से उस चीज को दोबारा करता है और इस बार वो हर चीज बिल्कुल आराम से करता है, परफेक्टली। टिम हर समय शार्लेट के ही ख्यालों में खोया रहता है और देखते ही देखते 2 महीने कब निकल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। और फिर वो रात आती है जो शार्लेट की टिम के घर पे आखिरी रात होती है और यहाँ पे टिम सोचता है कि आज रात को वो अपने दिल की बात उसे जरूर बताएगा। और जब वो ऐसा करने जाता है तो शार्लेट उससे कहती है कि तुमने ये मुझसे कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यही चीज तुम अगर कुछ दिन पहले कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और शार्लेट के इतना कहते ही टिम फिर से अपने टाइम ट्रेवल का यूज करता है और इस बार वो 1 महीना पीछे जाता है और फिर से उसको प्रपोज करता है। लेकिन इस बार शार्लेट उससे कहती है कि तुम्हें ये चीज तब बोलनी चाहिए थी जब मेरा यहाँ आखिरी दिन था। और ये सुन के टिम को समझ आ जाता है कि शार्लेट को तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं था। और इसके साथ ये चीज भी समझ आती है कि टाइम ट्रेवल का यूज करके भी आप किसी इंसान का दिल नहीं बदल सकते। और इसके अगले दिन शार्लेट अपने घर निकल जाती है और उसके अगले दिन टिम भी अपने लॉ प्रैक्टिस के लिए लंदन निकल जाता है। यहाँ पे वो अपने अंकल के यहाँ रहता है जिसका की नाम हेनरी है। हेनरी थिएटर में प्ले करता है और ज्यादातर समय भड़का हुआ ही रहता है। टिम के ऑफिस में भी उसका एक फ्रेंड बनता है जो कि लगभग उसी की तरह दिखता था, कुछ खास नहीं। खैर, टिम को लंदन में रहते रहते 6 महीने हो चुके थे, लेकिन आज भी वो सिंगल का सिंगल ही था। उसके ऑफिस में बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देता था। खैर, एक दिन टिम का दोस्त टिम को एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे ब्लाइंड डेट होती है। इस डेट में आप अंधेरे में एक स्ट्रेंजर से मिलते हो, जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, लेकिन बात करके एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सकते हैं। और इसी में टिम के साथ मैरी बैठती है और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अलावा टिम मैरी से कहता है कि उसकी मोम का नाम भी मैरी है और मैरी बताती है कि वो केट मॉस की बहुत बड़ी फैन है, जो कि एक सेलिब्रिटी है। वो उसकी इतनी बड़ी फैन है कि उसने आज कपड़े भी उसके जैसे पहने। खैर, थोड़ी देर बाद जब ये दोनों बाहर मिलते हैं तो टिम को जिंदगी में पहली बार कोई लड़की नंबर देती है और इसके बाद टिम बहुत खुश होकर अपने घर जाता है। लेकिन वहाँ पे देखता है कि उसके अंकल बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। वो बताते हैं कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक था, लेकिन वहाँ पे एक एक्टर अपना डायलॉग भूल गया और सब कुछ बेकार हो गया। अब अपने अंकल को इतना उदास देख के टिम से रहा नहीं जाता और वो यहाँ पे अपने टाइम ट्रेवल का यूज करता है और उनके थिएटर में पहुंचता है और एक एक्टर के पास जाके कहता है कि प्ले
होने से पहले तुम्हें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। लेकिन वो उल्टा टिम को धमका के कहता है, तू है कौन, निकल यहाँ से। टिम तो यहाँ से चले जाता है, लेकिन वो एक बार अपने डायलॉग रिवाइज कर ही लेता है। और जब प्ले शुरू होता है तो पता चलता है कि टिम जिस आदमी के पास डायलॉग याद करवाने गया था असल में वो कोई और था। और यहाँ पे टिम फिर से अपने टाइम ट्रेवल का यूज करता है और एक बोर्ड पे डायलॉग लिख के उसकी हेल्प करता है। सो फाइनली पूरा का पूरा प्ले बहुत ही जबरदस्त जाता है और अब उसके अंकल बहुत खुश भी थे। और इसके बाद जब टिम अपना फोन निकाल के मैरी को फोन करने जाता है तो देखता है उसके फोन में मैरी का नंबर ही नहीं होता। दरअसल यहाँ पे टिम ने टाइम ट्रेवल का यूज करके अपने अंकल की प्रॉब्लम तो फिक्स कर दी, लेकिन ये करते हुए वो टाइम नहीं जी पाया जो कि उसने मैरी के साथ बिताया था। अब ये यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके वो चीज फिर से ठीक कर सकता है जब वो मैरी से मिला था, या फिर ऐसे का ऐसा छोड़ दे जहाँ उसके अंकल खुश हैं। सो वो फैसला करता है कि ये चीज वो ऐसे ही छोड़ देगा ताकि उसके अंकल हैप्पी रह सकें। अब यहाँ उसके अंकल तो हैप्पी रहा करते थे, लेकिन वही टिम उदास रहा करता था। और एक दिन उसके अंकल न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलते हैं कि ये देखो मेरा नाम आज न्यूज़पेपर में आया है। और ठीक उसी के नीचे केट मॉस की भी पिक्चर होती है। उसमें दरअसल ये लिखा होता है कि उस शहर में केट मॉस का एग्जीबिशन लगा हुआ है। और टिम को पता था कि मैरी केट मॉस की बहुत बड़ी फैन है, वो वहाँ जरूर आएगी। और उससे मिलने के लिए वो उस एग्जीबिशन में जाता है और हफ्तों तक मैरी का वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती। लेकिन 2-4 दिन और वेट करने पे मैरी वहाँ पहुंच ही जाती है। और जब वो मैरी से जाके बात करता है तो जाहिर सी बात है मैरी उसे नहीं पहचानेगी, क्योंकि वो तो कभी इससे मिली ही नहीं। लेकिन इसके बाद वो केट मॉस की बातें शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो इसका बहुत बड़ा फैन है और इसी से इन दोनों में बातें बढ़ने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे एक आदमी आता है और पता चलता है कि ये मैरी का बॉयफ्रेंड है। और ये चीज देख के टिम हैरान हो जाता है। खैर टिम उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? तो इस पे वो कहती है, हाँ हम 1 हफ्ते पहले ही मिले हैं। इसके बाद टिम उन दोनों से पूरी जानकारी लेने लगता है कि वो पहली बार कब और कहाँ मिले। और ये सब जानने के बाद टिम फिर से टाइम ट्रेवल यूज करके उस टाइम और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे मैरी उस आदमी से मिलने वाली थी। और उसी जगह पहुंच के उस आदमी से पहले मैरी से मिल लेता है। और फिर से वो बताता है कि वो केट मॉस का बहुत बड़ा फैन है। और फिर से इन दोनों के बीच बातें होने लगती है। और बातों ही बातों में टिम मैरी को इस जगह से बाहर ले जाता है ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। और इस बार टिम उसका नंबर लेता तो है ही, साथ में उसे किस भी कर लेता है। मेरे ख्याल से पहली बार इसने अपनी पावर का सही यूज किया है। और टाइम ट्रेवल करने की वजह से वो मैरी को इतनी अच्छी तरीके से जानता था कि इस बार इन दोनों की मुलाकात एक कमरे तक पहुंच जाती है। टिम मैरी के साथ सेक्स भी कर लेता है। और इसके बाद से ही टिम मैरी के साथ ही रहने लग गया था। और ये दोनों अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा खुश भी थे। आखिर फाइनली टिम को एक लड़की मिली गई जो उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक स्टेडियम में गया होता है तो उसे फिर से अपना पुराना प्यार दिखता है, शार्लेट। ये दोनों वहाँ मिलते हैं और डिनर के लिए जाते हैं। और यहाँ पे शार्लेट टिम से कहती है कि मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मुझे हाँ कह देना चाहिए था। काश हम टाइम ट्रेवल कर पाते तो मैं उस चीज को ठीक कर देती। ये लड़कियों का तो सच में कुछ नहीं पता। खैर इसके बाद शार्लेट टिम से कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। और इसके बाद जब वो उसके रूम पे पहुंचते हैं तो शार्लेट उससे कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अगर हम अंदर चलें तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन टिम यहाँ पे मैरी के बारे में सोचने लग जाता है और दौड़ता हुआ मैरी के पास पहुंच जाता है। वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और जाहिर सी बात है वो हाँ करेगी। और इसके बाद वो मैरी को अपने घर लेके जाता है जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली को मैरी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी दिन बाद ही वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं मैरी से शादी करना चाहता हूँ। और साथ ही ये भी कहता है कि हमारा बेबी भी होने वाला है। और इसके बाद इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। खैर टिम की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उसकी लाइफ में उसकी प्यारी फैमिली, उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन एक दिन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसके घर पे आता है और बताता है कि उसकी बहन आज उससे लड़के निकली है। उसने बहुत दारू पी रखी है और गाड़ी भी वो खुद ही चला रही है। और टिम जब उसको देखने जाता है तो उसकी बहन का एक्सीडेंट हो चुका होता है। ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड से जाके पूछता है कि वो उसके घर से किस टाइम निकली थी। और उसके बाद टाइम ट्रेवल करके वो उस टाइम पे पहुंच जाता है जब वो निकलने वाली होती है और उसको खुद ही ड्राइव करके घर ले आता है। यहाँ पे टिम अपनी पावर से उसका एक्सीडेंट तो अवॉइड कर देता है, लेकिन आगे चल के उसे उसकी फिक्र होती है क्योंकि उसकी बहन की उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती थी और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। सो इसलिए टिम सोचता है कि वो इस चीज को ठीक कर देगा। इसलिए वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। इस बात पे उसकी बहन को यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उसको लेके उस टाइम में जाता है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी। वो अपनी बहन से कहता है कि कुछ भी करके जिम्मी से मत मिलना। और वो यहाँ देखती है कि वो किसी और लड़की पे लाइन मार रहा है और उसे समझ आ जाता है कि उस दिन भी वो अगर उससे मिली नहीं होती तो वो किसी और लड़की पे ही डोरे डालता। इसके बाद वो जिम्मी के पास जाती है और उसे खींच के मुक्का मारती है और ये दोनों
फिर से वापस आ जाते हैं और आके देखते हैं कि इस बार उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसका फ्रेंड जे ही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बहुत खुश हैं। खैर इसके बाद टिम अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी की जगह उसका बेटा होता है और ये चीज देख के वो घबरा जाता है और भाग के अपने पापा के पास जाके वो सब कुछ बताता है जो अभी तक हुआ। और इस पे उसके डैड कहते हैं कि तुमने वो टाइम चेंज कर दिया जब तुम्हारी बेटी पैदा नहीं हुई थी और उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है। हर बेबी के लिए एग्जैक्ट स्पर्म और एग्जैक्ट टाइम होता है। तुमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया और तुम्हारी बेटी का बेटा हो गया। तुम अपने बच्चे के जन्म से पहले जितनी बार भी टाइम चेंज करोगे उसका इफेक्ट तुम्हारे आने वाले बच्चे पे होगा। और ये चीज जान के टिम फिर से टाइम के पीछे जाता है और वो चीज होने देता है जब उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। और इस बार जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी दोबारा आ जाती है। लेकिन इसके बाद टिम और मैरी 2-3 दिन तक टिम की बहन के सामने ही बैठे रहते हैं। वो उसे भेजती भी है लेकिन ये दोनों नहीं जाते और आखिरकार इन दोनों को ऐसा देख के उसकी बहन कह ही देती है कि मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगी, जिमी से बात नहीं करूंगी और तो और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखूंगी। और ये सुन के टिम और मैरी बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और यहाँ पे टिम को ये भी याद आता है कि एक टाइम जोन ऐसा भी था जिसमें उसकी बहन का रिलेशन उसके दोस्त के साथ था। इसलिए जाने से पहले वो अपनी बहन को बताता है कि मेरे फ्रेंड का तुम पे क्रश है, तुम एक बार उसे डिनर के लिए पूछो। और ये चीज काम कर जाती है और फिर से टिम की लाइफ ट्रैक पे आ जाती है और सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उसको पता लगता है कि उसके डैड को कैंसर है। इसके बाद जब वो अपने डैड के पास जाता है तो वो कहता है कि टाइम ट्रेवल का यूज करके आप इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर देते। तो वो बताते हैं कि ये कैंसर उनको स्मोकिंग करने की वजह से हुआ है और ये स्मोकिंग वो उसके जन्म से पहले से ही कर रहे हैं। अगर वो पीछे टाइम में जाके ये चीज भी ठीक कर लें कि वो स्मोकिंग ना करें तो फिर इसका इफेक्ट तुम दोनों के जन्म पे होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे इंसान ठीक नहीं कर सकता। और इसके बाद टिम घर आ जाता है लेकिन वो ज्यादातर उदासी रहता है और थोड़े दिन बाद उसके डैड की मौत हो जाती है। लेकिन जब भी उसको अपने डैड की याद आती है वो टाइम ट्रैवल को यूज करके अपने डैड से मिलने चले जाता है और ऐसा वो लंबे समय तक करता है। लेकिन एक दिन मैरी कहती है कि उसे एक और बच्चा चाहिए और टिम को ये अच्छी तरह पता है कि अगर उसका ये बेबी हो गया तो वो दोबारा कभी टाइम में पीछे जाके अपने डैड से नहीं मिल पाएगा। और थोड़ी दिन बाद मैरी प्रेग्नेंट होती है और उस बेबी के आने से पहले टिम एक आखिरी बार अपने डैड से मिलने जाता है और वहां पे टिम को ऐसा उदास देख उसके पापा समझ जाते हैं कि ये आखिरी बार आया है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टिम ने जितनी बार भी टाइम ट्रेवल किया है और जहाँ जहाँ पे उसके पापा मौजूद रहते थे तो उसके डैड को पता चल जाता था कि ये टाइम ट्रेवल करके आया है। खैर टिम यहाँ पे कहता है कि वो उनसे आखिरी बार मिलने आया है क्योंकि अब उसका बेबी आने वाला है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों एक साथ टाइम ट्रेवल करके उस समय में जाते हैं जब इसके डैड जवान और टिम बच्चा था। यहाँ पे टिम के डैड टिम से कहते हैं कि जिंदगी के हर पल को खुश होके जियो, कभी भी फ्यूचर और पास्ट को लेके दुखी मत रहो क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा। और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताने के बाद टिम वापस आ जाता है और अपने आगे की लाइफ भी वो हर एक टाइम को अच्छे से खुश होके जीता है। सो दोस्तों इस मूवी की कहानी यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।